नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले आइए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरी पानी की बोतल है और मेरे पास ये दो स्ट्रॉ हैं और इन दो स्ट्रॉ को हम इस हैंकी से रब करते हैं। तो रब करते हैं तो क्या होगा, आपको पता है कि इन दोनों पे चार्ज आ जाएगा, लेकिन दोनों पे समान प्रकार का आएगा या विपरीत प्रकार का आएगा, ये भी आप जानते होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब मेरे पास ये एक स्ट्रॉ है जो कैसी है, आवेशित है, ये भी आवेशित है, दोनों आवेशित हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों को हम कितने पास तक लेके आए जिससे इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो ये दोनों पास आएंगे या ये दूर जाएंगे। तो हम इसको टेस्ट करते हैं और जिससे टेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, जबकि दूसरे को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। हालांकि सोर्स चार्ज को स्टेबल रहना चाहिए, टेस्ट चार्ज को हम आगे पीछे करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है इसको हाथ में पकड़ने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अब इसको जब हम पास में लेके आते हैं, देखिए जैसे ही हम इसके पास में लाते हैं क्या हुआ, ये यहां से दूर भागने लगा, ठीक है। अब जब दूर भागने लगा तो इसका मतलब है कि इसके कारण एक अपना क्षेत्र है जिसमें जब ये प्रवेश करता है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और वो कौन सा फोर्स होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है उसमें हमने क्या लिखा है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश जब लाते हैं तो या तो वो आकर्षण का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण का, इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है दोनों किस तीव्रता से दूर भागते हैं। इसको हमने लेके आए, दूसरे को हमने यहां रखा। अब देखो इसकी, वाह, ये देखो कितनी तीव्रता से ये भाग रहा है। जिस तीव्रता से ये भाग रहा है वही है इसकी इंटेंसिटी। यहां से मान लो r दूरी पर स्थित हमें तीव्रता पता करनी है, तो जब भी इंटेंसिटी पता करनी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि वो टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। जब इसको यहाँ पे मान लिया तो दोनों के बीच में अब एक फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स को हम पता करेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। तो वो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से तीव्रता क्या हो जाएगी, आपने अभी पढ़ा है सूत्र, तीव्रता E बराबर F बटे क्यू नॉट। तो आप F का मान रख दो और क्यू नॉट का भाग दे दो। तो जब हम F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और पूरे में भाग दे दिया क्यू नॉट का, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपकी हो गई इंटेंसिटी। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, तो देखो जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, ये भी ध्यान रखें टेस्ट चार्ज सदैव पॉजिटिव होता है और इतना अल्प होता है कि उसके कारण स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो, ऐसा टेस्ट चार्ज हम लेते हैं। तो अगर हम यहां पे मान लो कि एक प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश का अपना क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दूसरा अगर हम टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लेके आते हैं और मान लो लेके आने पे हम यहां तक लाते हैं और लाने के बाद छोड़ दिया, क्या होगा, ये इसी मार्ग पे जाएगा, वापस चला जाएगा। तो जिस मार्ग पर ये जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखा। अब अगर हम इधर से लेके आते हैं तो उसको छोड़ दें तो इधर की ओर जाएगा, इधर से लेके आएंगे तो इधर चला जाएगा, इधर से लेके आएंगे तो वो इधर चला जाएगा, इधर से लेके आएंगे तो इधर चला जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत बल रेखा है वो किधर की ओर है, बाहर की ओर। अब अगर हम
माइनस आवेश ले लेते हैं। तो माइनस के कारण क्या होगा कि अगर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज सदैव पॉजिटिव लेते हैं, आपको हमने पहले ही बताया है। अब अगर हम इसको इधर की ओर लाते हैं तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसी मार्ग पर सीधे चले आएंगे, इसके पास तक ये आवेश चला आएगा। तो जब इसके आने से क्या होगा, ये हमारी बन गई वैद्युत बल रेखा। अगर हम इधर से लेके आए तो ये बल रेखा बन जाएगी, इधर से लेके आए तो ये बल रेखा बन जाएगी, इधर से लेके आते हैं, इधर से लेके आते हैं। अब हम क्या देखते हैं, माइनस के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं और प्लस के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। अब हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण में हमने लिखा है, ये बल रेखाएं धनावेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अगर मान लो कि ये धनावेश है और यहाँ पे हमने ऋण आवेश ले लिया, अब अगर बल रेखाएं चलेंगी तो धन से इधर की ओर चलेंगी तो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। फिर इधर और अगर बल रेखाएं बनेंगी और बल रेखाएं बनेंगी तो क्या होगा, ये बल रेखाएं धनावेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमने क्या लिखा है बल रेखाओं में, कि बल रेखाओं के गुण में कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, कि ये बल रेखा चाहे कितनी पास हो, ये तो हमने इतनी खींच दी हैं, बल रेखाएं असंख्य खींची जा सकती हैं। अगर इन बल रेखाओं को परस्पर पास, मान लो ये काट दी गई, इस पॉइंट पे काटी, तो जिस बिंदु पर ये बल रेखाएं काटेंगी वहां बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, और जब एक बिंदु पर बल की दो दिशाएं खींचा जाना असंभव है, तो इसलिए बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है हमने, बल रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। खुला वक्र बंद वक्र का क्या मतलब होता है, खुले वक्र का मतलब होता है कि बल रेखाएं धनावेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी, तो ये खुला वक्र है, खुले खुले में रहती हैं। बंद वक्र की कब होती हैं, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जैसे एक एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है, तो एन ध्रुव से और एन ध्रुव से बल रेखाएं जाएंगी, एस ध्रुव पर जाएंगी, एस ध्रुव से फिर अंदर से होकर के फिर एन ध्रुव पर आएंगी। तो ये कैसी बल रेखा है, एक बंद वक्र की बल रेखा है। ये बंद वक्र की बल रेखा है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, खुले वक्र की। इसके बाद अब हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, शब्द से ही अर्थ निकल रहा है इलेक्ट्रिक डाईपोल। पोल माने ध्रुव, कितने हो, दो, डाई, दो ध्रुव हो। दो ध्रुव कैसे हो कि एक माइनस आवेश, एक माइनस है और दूसरा एक प्लस है। अगर ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगला हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो अगर ये दो द्विध्रुव बन गया है, इस दो ध्रुव का कोई एक आवेश ले लें आप और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है, ये सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा सदैव माइनस से प्लस की ओर होती है। और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया, सदिश राशि प्रदर्शित करने के लिए हमने तीर का निशान लगा दिया। अगला हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जैसे हमने ये वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 12 है, और ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ओ है। मान लो कि यहां से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु यहाँ पे पी है, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हम पहले प्लस क्यू के कारण पॉइंट चार्ज मान करके पहले हम प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण जब हम पी पर तीव्रता निकालेंगे, पी पर तीव्रता, तो जो ई बराबर होगी पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र वैसे क्या होता है, 1/4πε0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे आप देखें तो प्लस क्यू के कारण जब पी पे तीव्रता आप निकालेंगे तो आवेश तो प्लस क्यू रखा रहेगा,
लेकिन यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ये टोटल दूरी है स्मॉल r, इसमें से ये l दूरी, क्योंकि टोटल 2l है, इसमें से l दूरी अगर हम कम कर दें तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। तो हमने क्या किया कि r में से l घटा दिया, तो अब मेरा फॉर्मूला बन गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। लेकिन प्लस क्यू के कारण हमने एक तीव्रता निकाल ली, तो इसकी दिशा, इसको हमने लिख लिया E1। इसकी दिशा किधर की ओर होगी? आप जानते हैं प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर, क्योंकि अभी हमने देखा है बल रेखाएं प्लस के कारण किधर की ओर जाती हैं? बाहर की ओर। तो यहाँ पे बल रेखाओं की दिशा किधर रहेगी? बाहर की ओर। तो ये हो गई E1 की दिशा, ठीक है, बाहर की ओर। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण जब P पर तीव्रता निकालेंगे तो P पर तीव्रता E2 बराबर, तो E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद Q बटे बीच की दूरी यहां से यहां तक की कितनी होगी? इतनी है स्मॉल r। इसमें से अगर हम ये स्मॉल l और जोड़ दें तो टोटल दूरी यहां से यहां तक की निकल आएगी, तो ये हो गई r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप ये बताओ, ये दूसरा समीकरण आ गया मेरा, ये पहला था और ये मेरा दूसरा समीकरण। अब हमें आप बताओ कि E1 का मान ज्यादा है या E2 का मान? लेकिन एक मिनट, पहले हम E2 की डायरेक्शन और पता कर लेते हैं। तो E2 की डायरेक्शन, E2 कैसा है? माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू कैसा है? ऋणात्मक, और ऋण के कारण बल रेखा किधर की ओर होती है? दिशा किधर की ओर? अंदर की ओर। तो ये E2 हो गई इधर। अब आप देखो E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में है, तो इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा घटा देंगे। तो पहले हमें ये पता करना है कि बड़ा है कौन। तो देखिए, बड़ा वो होगा जिसके नीचे की संख्या कम होगी। तो ये r माइनस एल है और ये दूरी है r प्लस एल, तो ये दूरी ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसका मान ये कम होगा, और ये दूरी कम है तो इसका मतलब ये मान ज्यादा है। तो एक चीज हम क्लियर स्पष्ट कर चुके हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। जब E1 का मान E2 से ज्यादा है तो हम घटा देंगे सीधा। तो परिणामी तीव्रता अगर हम निकालें, अब तो हमें चित्र की जरूरत नहीं है, तो हम परिणामी तीव्रता अगर E निकालें तो ये हो गई E1 माइनस E2। अब E1 E2 का मान रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आप देख रहे होंगे कि Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अभी हमने केवल क्या किया? वैल्यू रखी है। इनकी जब वैल्यू रख दी, अब यहाँ पे देखो हमें इसमें नीचे हमें एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम ले लेना है। तो लघुत्तम लेंगे तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया। अब r माइनस एल स्क्वायर और नीचे r माइनस एल स्क्वायर है, तो क्या बचा? सिर्फ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस यहाँ पे r प्लस एल है, ये खत्म हो गया। क्या बचा? r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम इसको r प्लस आगे हम लिखते हैं Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा? r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा? r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसको कोष्टक में लिख लें, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और पूरे के बटे ये देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर है, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये वर्गांतर है। अगर हम वर्ग थोड़ी देर के लिए मान लें नहीं है तो सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर बाहर की तरफ है, r माइनस एल और ये r प्लस एल, तो क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन अब इस पर हम वर्ग लगा देते हैं। तो अब आप देखो कि ये मेरा एक यहाँ तक हम आ गए। अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का जब अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो जब चिन्ह बदल जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और पूरे के बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या चीज कट रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट दो, क्या बचेगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL कितना हो गया 4RL। हमने यहाँ पे रख दिया 4RL और पूरे बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं कि L यदि L इज लेस देन R, यदि L का मान R से कम है तो L स्क्वायर का मान कितना होगा, और भी कम हो जाएगा बटे R इंटू आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से और भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो जब हम एल स्क्वायर को छोड़ने पर जब हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो अब मेरी समीकरण क्या बनेगी, अब मेरी समीकरण बनी तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL हमने ऐसे ही लिख दिया 4RL, और नीचे हमने एल स्क्वायर को एल स्क्वायर को जब छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर, लेकिन उसका जब वर्ग करेंगे तो आर पे घात कितनी हो गई 4। अब आर पे घात 4 है और इस पे सिर्फ आर है तो नीचे कितनी बचेगी आर पे घात 3। अब आर पे घात जब 3 बची तो ये हो गया मेरा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इंटू 4L है जिसको हमने लिख दिया 2 इंटू Q इंटू 2L और पूरे के बटे आर पे घात 3, यह हमने लिख दिया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Q इंटू 2L क्या होता है P, तो ये हो गया P बटे RQ। यही मेरा फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।